ओके। सो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में आपने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन एग्जांपल्स की थी। सो एक्स अगर आपके पास एक सेट है और डी उस पे मीट्रिक डिफाइन है तो एक्स जी जो है वो आपकी मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। और मैं रिवाइज करवा दूं कि एक्स और वाई अगर किसी मीट्रिक स्पेस में पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है ये उस पे एक नोशन डिफाइन होती है जिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है। अच्छा, अब मीट्रिक से रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स होते हैं। उनमें जो फर्स्ट सेट है आपका वो होता है बेसिकली एप्सिलॉन बॉल, या कुछ लोग इसे ओपन बॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल ओपन बॉल्स। ठीक है। और जो एप्सिलॉन बॉल या ओपन बॉल्स है इसकी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट है किसी भी मीट्रिक स्पेस में, क्योंकि ये मीट्रिक टोपोलॉजी, अभी तक मैंने मीट्रिक स्पेस ही डिफाइन की है, उस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं की। सो बेसिकली टोपोलॉजी फाइंड आउट करने के लिए एप्सिलॉन बॉल्स जो है दे आर यूज एज एन टूल, यानी कि इनके बगैर आप टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकते इसमें। सो एप्सिलॉन बॉल्स क्या होती हैं? एप्सिलॉन बॉल है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है, अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ एक्स नॉट दैट इज ऑन एक्स। ठीक है। और फॉर एनी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर, सो कुछ लोग इसको आर भी लिखते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर आर, और एप्सिलॉन इज पॉजिटिव नंबर। द ओपन बॉल या एप्सिलॉन बॉल centered at x naught with radius epsilon is defined as, so this is b, इसको डिनोट करते हैं बी एप्सिलॉन और एक्स नॉट से। ठीक है। कुछ लोग इसको बी में आप एप्सिलॉन और एक्स नॉट ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक करते हैं कि मीट्रिक की है। जैसे मुनकरीज ने ये नोशन यूज की हुई है, बट हम ये वाली नोशन यूज करेंगे। सो इट इज इक्वल टू all those points in the metric space such that the distance of this point to x naught is strictly less than epsilon, right? सो ये आपकी एप्सिलॉन बॉल की डेफिनेशन है। अगर आप देखें तो इसकी अगर आप डायग्राम बना के देखें, जैसे ये बोर्ड जो है ये आपकी मेट्रिक स्पेस है और इस पे पॉइंट एक्स नॉट। ठीक है। और अगर आप एप्सिलॉन लाइक इतना डिफरेंस लेते हैं, सो ये जो बॉल होगी आपकी, इसमें जो भी पॉइंट होगा किसी भी मेट्रिक के अंदर, ये अगर आप देखें एक्स, तो ये जो पॉइंट है एक्स का, ये एक्स है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नोट जो है ये लेस देन दिस एप्सिलॉन है। इसकी डेफिनेशन को मैं एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूँ। सो फर्स्ट कीजिए, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल्स एग्जांपल्स में जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी आर पे स्टैंडर्ड मीट्रिक है डी। ठीक है। आप रियल लाइन लेते हैं और उस पे स्टैंडर्ड मीट्रिक लेते हैं, डी इज द स्टैंडर्ड मीट्रिक। ठीक है। और स्टैंडर्ड मीट्रिक में क्या होता है कि आप कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई कम्स फ्रॉम आर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड मीट्रिक के अंदर अगर मैं बॉल डिफाइन करूं, फर्ज कीजिए मैं यूनिट बॉल लेती हूँ। यूनिट बॉल बेसिकली क्या होती है? यूनिट बॉल में अगर आप ये आर के लिए या यूक्लिडियन स्पेसिस के लिए, आर एन के लिए, यूनिट बॉल में जो आपका एक्स नोट होता है वो आपका जीरो होता है, सेंटर जो जो जीरो रीजन होता है। और जो एप्सिलॉन है आपका, ये आपका वन होता है। ठीक है। फर्ज कीजिए अब स्टैंडर्ड मीट्रिक में मैं यूनिट बॉल ले रही हूँ, एक्स नोट जीरो लेके या एप्सिलॉन वन लेके, और इसमें जो बी वन एंड जीरो है, अब ये देखें ये आर के पॉइंट्स हैं, ये आपकी आर है। ठीक है। ये आपकी लाइन है। और एक मिनट, मैं लाइन यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये फर्ज कीजिए कि ये आपकी ये आपकी लाइन है। ठीक है। और इस पे मैं ओके,
सो इस पे ये आप फर्ज कीजिए कि ये आपका ओके 1 मिनट। ओके, फर्ज करें ये आपका ओरिजिन 0 है, ठीक है, और यहाँ से ये माइनस इंफिनिटी को जाते हैं और ये जो है ये प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और 0 आपने ओरिजिन लिया हुआ है, ठीक है, और एप्सिलॉन आपका जो है वो 1 है। तो ओके, सो इसमें क्या है कि ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है, एक्स, all those points x belongs to R. So real numbers के all those points belongs to R such that the distance of x and 0 is less than 1. अच्छा, ये डिस्टेंस ये वाला है मेरा, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड मेट्रिक है। सो इस मेट्रिक के अंडर मैं ये बॉल ले रही हूँ। सो इसी तरह से ऑल दोस पॉइंट्स इन आर सच दैट, अब ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, और ये सेट जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपका यू नॉट ओपन इंटरवल है, -1 to 1 ओपन इंटरवल। सो ये जो चीज है ये बेसिकली आपको ये ओपन इंटरवल देती है। सो B10 जो है वो आपका यू नॉट ओपन इंटरवल है। सो अगर आप इसको देखें तो ये 0 है आपका, ये फर्ज करें -1 है, ठीक है, और ये फर्ज करें आपका 1 है। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये आपकी यूनिट बॉल है, यूनिट बॉल इन द स्टैंडर्ड मेट्रिक ऑफ आर, ठीक है, स्टैंडर्ड मेट्रिक जो आपकी है, ठीक है, आर की। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल इसकी देखूं तो फर्ज कीजिए मैं डिस्क्रीट मेट्रिक ले रही हूँ। डिस्क्रीट मेट्रिक अगर आपको याद हो किसी भी मेट्रिक स्पेस पे है, एक्स आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और उस पे जो डिस्क्रीट मेट्रिक जो है वो डिफाइन की जाती है, वो बेसिकली किसके इक्वल की जाती है, एक्स है इफ योर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एंड 0 इफ योर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इस पे इस पे डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि अब एक्स पे 0 है या नहीं है, क्योंकि अगर आर है तो ओरिजिन की नोशन होगी इस पे, लेकिन एक्स एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है। सो अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट लेती हूँ एक्स नोट जो कि एक्स में है, ठीक है, और मैं एप्सिलॉन लेती हूँ एप्सिलॉन की बजाय इट्स बेटर कि अगर मैं आर ले रही हूँ, आर इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब आप ये देखें कि पॉजिटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 कब है, जब आपका एक्स वाई के इक्वल है, और या 1 है आपका, ठीक है, और 1 कब है, जब आपका एक्स वाई के इक्वल नहीं होता, ठीक है। सो आर में ले रही हूँ, और अगर फर्स्ट मैंने बॉल इस पे डिफाइन की है BR(x0), ठीक है। सो ये क्या है, ऑल दोस पॉइंट्स ऑन एक्स such that the distance of x and y, sorry, all those points in okay, such that the distance of x and x naught is less than r, ठीक है। अब ये r जो है, देखिए हम लोगों पे यहाँ पे डिस्टेंस ये है 0 है या 1 है, ठीक है, तो 1 ये है और 0 ये। अब r जो है वो रन कर रहा है नो नेगेटिव नंबर्स पे, ठीक है। सो फर्ज कीजिए कि पॉजिटिव नंबर्स पे, सो फर्ज कीजिए कि अगर आपकी r की लोकेशन यहाँ पे है, अगर आपका r यहाँ पे लाइज करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इफ योर r बिलोंग्स टू 0, 0 ओपन, क्योंकि r आप नॉर्मली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लेते हैं, 0 इज 0 to 1 क्लोज इंटरवल है, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r, सॉरी, स्ट्रिक्टली लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू 1। इस केस में अगर आपका r यहाँ पे है तो इस केस में आपकी जो बॉल होगी BR(x0), ये क्या आपकी actually all those points on x such that the distance between x and x naught is less than r। r फर्ज करें आपका r 1 ही है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, मैक्सिमम इस इंटरवल में जो पॉइंट्स है वो लेस, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। फर्ज कीजिए अगर मैं r 1 लेती हूँ यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, या r, ये सिचुएशन जो है ये फॉर ऑल r बिटवीन 0 एंड 1 के लिए। तो आप देखिए डिस्टेंस या 0 है या 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 में जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ 0 ही होगा, और 0 कब डिस्टेंस होता है, जब पॉइंट्स आपके सेम होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब r आपका रन कर रहा है बिटवीन 0 to 1, सो आपकी ये जो बॉल्स होती हैं ये सिंगलटन्स होती हैं, दिस इज x0 ओनली, सो दिस इज द सिंगलटन।
ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर साइड्स, अब अगर आपका आर यहाँ है, यानी आपका आर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है, इस केस में अगर आप देखें तो बी आर एक्स नोट जो है वो किसके इक्वल होगा, ऑल दोज पॉइंट्स इन एक्स सच दैट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नोट is less than and equal to, sorry, strictly less than, not equal to, ओपन बॉल में strictly less होता है, strictly less than r, जैसे r आपका 2 है या 3 है, जो भी है greater than 1 होगा, सो r होगा। और यहाँ पे ये जो r है आपका, ये मैं आपको बता रही हूँ, इट्स ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सो अब डिस्टेंस आपके दो ही पॉइंट्स हैं इसमें, या तो जीरो, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो या जीरो को मैप कर रहा है या वन को मैप कर रहा है। सो जीरो भी इस आर से लेस है और वन भी इस आर से लेस है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स नोट इट सेल्फ तो आ जाएगा, क्योंकि एक्स नोट का तो डिस्टेंस जीरो होगा एक्स नोट से, लेकिन उसके अलावा स्पेस में कोई और भी पॉइंट लेंगे, ये अगर आपका एक्स नोट है तो कोई भी पॉइंट आप स्पेस में लेंगे जो कि डिफरेंस देन एक्स नोट होगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा वन होगा। सो ऑल दैट पॉइंट्स इन द स्पेस विच आर डिफरेंट देन एक्स नोट लिव्स इन दिस ओपन बॉल, सो वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आपके एक्स होंगे, सो पूरी की पूरी एक्स जो होगी वो आपकी बॉल बन जाएगी। सो डिस्क्रीट मीट्रिक में अगर आप देखें तो जो मीट्रिक की बॉल्स होती हैं वो या तो सिंगलटन्स होती हैं या पूरी स्पेस एक्स होती है, और आर की ये होती है। ठीक है, अभी का ये लेक्चर इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मजीद एग्जांपल्स इसकी एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।